तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल में मजदूरों के करीब पहुंचे रेत माइनर्स। मजदूरों के परिवार से अफसर बोले उनके कपड़े और बैग तैयार रखें। जी हां, उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गाँव टनल में बीते 12 नवम्बर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें आखिरी पड़ाव पर है। सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में जो रेत माइनर्स लगे हैं उन्होंने 55 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली है। बिल्कुल ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज शाम तक मजदूरों को टनल के अंदर से बाहर निकाला जा सकता है, अगर कोई और बाधा नहीं आई तो। जानकारी के मुताबिक टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों से अधिकारियों ने कहा है कि उनके कपड़े और बैग तैयार रखिए, जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। दोस्तों शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में बीते 24 नवम्बर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई थी। इस वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ा, वरना उसी दिन कुछ ही घंटों के बाद मजदूर बाहर निकल जाते। हालांकि बाद में सेना और रेत माइनर्स को मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि रेत माइनर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, रेत माने होता है चूहा। पतले से पैसेज में अंदर जाकर ड्रिल करने वाले मजदूरों को रेत माइनर्स कहते हैं। यानी कि जहाँ पर मशीन काम न करे या कोई दिक्कत आ रही हो तो वहाँ पे जो मजदूर जाके काम करते हैं, खुदाई करते हैं, बिल्कुल चूहों की तरह। इसी की वजह से ऐसे मजदूरों को रेत माइनर्स कहा जाता है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई बाधा नहीं आई तो आज शाम तक मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। देखिए अगली खबर के महिंद्रा लेकर आया सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर डीजल ट्रैक्टरों की तुलना में हर घंटे पैसों की बचत कराएगा। जी हां, देश का टॉप ट्रैक्टर ब्रांड महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर पेश किया है। अभी इस समय अधिकतर ट्रैक्टर डीजल वाले इंजन पे चलते हैं। अब सीएनजी ईंधन पर ट्रैक्टर को लाने से किसानों की बड़ी बचत हो सकती है, क्योंकि डीजल के मुकाबले सीएनजी पर ट्रैक्टर चलाने से लागत कम आएगी। डीजल वाले ट्रैक्टरों की तुलना में प्रति घंटे 100 रुपए की बचत होगी, ऐसा दावा किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अभी जो डीजल पर चलने वाले ट्रैक्टर हैं, तो इन ट्रैक्टरों में हर घंटे जितने का खर्च आता है उससे 100 रुपए का कम खर्च सीएनजी वाले ट्रैक्टर पर आएगा। देखिए अगली खबर के स्कूलों में रामनवमी, रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं होगी, पर ईद बकरीद पर 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा। बिहार में एकेडमिक कैलेंडर जारी होते ही मच गया है बवाल। जी हाँ, बिहार के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ बिहार सरकार ने हिंदू तीज त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों को या तो रद्द कर दिया है या फिर छुट्टी के दिनों की संख्या कम कर दी है। हालांकि वहीं इसके उलट मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से अभी हाल ही में एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें इन सभी छुट्टियों की जानकारी है। इस कैलेंडर के जारी होते ही बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले शुरू कर दिए हैं। बताया गया रामनवमी, महाशिवरात्रि, तीज, जितिया, सावन की अंतिम सोमवारी, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी के प्रावधान को हटा दिया गया है। आपको बता दें, अभी तक यानी कि इस नए फैसले के आने से पहले इन त्योहारों पर 1 दिन की छुट्टी होती थी। वहीं बताया गया इसी तरह होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी कटौती की गई है, जबकि ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। आपको बता दें ये सभी फैसले बिहार सरकार के हैं। देखिए अगली खबर के समुद्र के अंदर सीक्रेट टनल बना सकते हैं रूस और चीन। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। 17 किलोमीटर की लंबी सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। जी हाँ, रूस और चीन साथ मिलकर समुद्र के अंदर एक सीक्रेट सुरंग बनाने पे चर्चा कर रहे हैं। बताया गया 17 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के बिजनेसमैन ने रूस क्रीमिया टनल प्रोजेक्ट पर बातचीत की है। रूस और चीन की नजदीकियां किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि चीन एक ऐसे इलाके में रूस का साथ देने की सोच रहा है जिसे वो मान्यता नहीं देता। दरअसल रूस ने 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। चीन ने अब तक इस कब्जे को मान्यता नहीं दी है। आसान शब्दों में कहें तो चीन अब भी क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता है। तो चीन और रूस को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि दोनों देश मिलकर एक सीक्रेट टनल यानी कि खुफिया सुरंग बना सकते हैं। देखिए अगली खबर के गुजरात के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट हुआ जारी। बेमौसम बारिश और बिजली गिरने की वजह से अब तक 24 लोगों की जान गई है। कई जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जी हां, गुजरात के कई हिस्सों में जो बेमौसम बारिश हो रही है और साथ ही में बिजली गिरने में अब तक कम से कम 24 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, यह आंकड़ा बीते रोज कम था। हमने आपको पिछले मुख्य समाचार में बताया था। वहीं बताया गया मौसम संबंधी घटनाओं में 23 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात आपातकालीन संचालन केंद्र के एक अधिकारी ने कहा है कि बिजली गिरने से 71 जानवरों की भी जान चली गई है। कुछ जगहों पर आग लगने के भी मामले सामने आए हैं। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, भरूच, वलसाड और दमन जैसे तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
अब देखिए मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर कि इस हफ्ते के अंत तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में है भारी बारिश के आसार। जी हां, देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में बीते रविवार देर रात बारिश हुई। कुछ राज्यों में बारिश अभी तक जारी है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक ठंड बढ़ गई है। वहीं बताया गया इस हफ्ते के अंत तक लगभग देश के सभी जगहों पर ठंड बढ़ जाएगी। बाकी स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में, तटीय तमिलनाडु में, तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पे आज भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, साथ ही में लक्षद्वीप, साथ ही में आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद को रिहा करेगा इजराइल। हमास ने 11 बंधकों समेत 3 साल की जुड़वा बच्चियों को छोड़ा। साथ ही अब हमास कह रहा है कि हम जंग को खत्म करना चाहते हैं। जी हां, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। ये बुधवार तक लागू रहेगा। बीबीसी के मुताबिक कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद ये फैसला लिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो हमास और इजराइल के जंग को जो 4 दिन के लिए रोका गया था, तो वो 4 दिन अभी हाल ही में बीते रोज पूरा हो गया था। लेकिन सीज फायर को यानी कि जंग के रुकने के समय को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि कल बुधवार तक जंग रुकी रहेगी। बताया गया इसी बीच हमास ने कहा है कि अब हम जंग को रोकना चाहते हैं। वहीं बताया गया इजराइल ने देश के अलग अलग जेलों में बंद 30 बच्चों और 3 महिलाओं समेत 33 फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया है। CNN के मुताबिक इस तरह इजराइल के अब तक अपनी जेलों से 150 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है, तो वहीं हमास 69 बंधकों को छोड़ चुका है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जंग रोकने के लिए जो समझौता हुआ था, तो जंग को रोकने के बदले हमास ने 69 बंधकों को छोड़ा है। वहीं इसके बदले इजराइल ने भी 150 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। लेकिन कल बुधवार के बाद ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है अगर कोई नया समझौता नहीं हुआ तो। देखिए अगली खबर कि एलोन मस्क ने हमास के हमलों की भयावहता देखी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किब्बुत्ज का दौरा किया। एलोन मस्क ने भी माना शांति के लिए हमास का खात्मा है जरूरी। जी हां, इजराइल और हमास के सीज फायर के बीच टेस्ला के CEO और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी यानी कि एलोन मस्क ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल का दौरा किया। इस दौरान एलोन मस्क को हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमलों के फुटेज दिखाए गए, जिसमें 1200 लोगों की जान चली गई थी और 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहीं एलोन मस्क ने कहा है कि वीडियो में आतंकवादियों की जो खुशी दिखाई दे रही थी वो उससे हैरान है। बताया गया एलोन मस्क सबसे पहले साउथ इजराइल में किब्बुत्ज पहुंचे। ये इलाका 7 अक्टूबर के हमास के हमले से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था उनके परिवारों से एलोन मस्क ने मुलाकात भी की। इसी बीच एलोन मस्क ने कहा कि शांति के लिए सच में हमास का खात्मा जरूरी है। साथ ही में एलोन मस्क ने ये भी कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो गाजा को अच्छा भविष्य देने में मदद करना चाहते हैं। देखिए अगली खबर, फेमस होने के लिए ले ली जान। सोशल मीडिया पे किया पोस्ट, जान गंवाने वाले की मां बोली 100 बार चाकू से मारने वाला बच्चा नहीं। जी हाँ, तारीख 21 नवंबर, जगह दिल्ली का जाफराबाद। इस दिन 18 साल का यूसुफ 350 रुपए लेकर घर का सामान लेने के लिए निकला हुआ था। हालांकि वो बाद में घर नहीं लौटा। वहीं देर रात पुलिस ने यूसुफ की मां रुखसाना को कॉल करके बताया कि आपके बेटे की जान चली गई है। वहीं कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें दिख रहा था कि एक 16 से 17 साल का लड़का यूसुफ की गर्दन पर चाकू से हमले कर रहा था। बताया गया है इस 16 से 17 साल के लड़के ने चाकू से 100 बार से ज्यादा वार किए। 18 साल का यूसुफ रोड पे छटपटाता रहा। कुछ देर के बाद उसकी बॉडी में हलचल बंद हो गई। वहीं बताया गया आरोपी लड़के का ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी वो केवल 100 रुपए के लिए एक युवक की जान ले चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़के ने मोहल्ले के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए और सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए यूसुफ की जान ली। बताया गया ये लड़का बड़े बड़े बदमाशों के नजर में आना चाहता था और उनके साथ काम करना चाहता था। केवल इन्हीं चीजों के लिए उसने 18 साल के यूसुफ की जान ले ली। देखिए अगली खबर, कंडक्टर को चापड़ मारने वाले लारेब का कबूलनामा। बोला मुझे अफसोस नहीं है, गुस्ताखों से नाराजगी थी, इसीलिए कहा था कि लाशों के ढेर लगा देंगे। जी हां, प्रयागराज में बस कंडक्टर को चापड़ मारने वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो कह रहा है कि कंडक्टर हरिकेश ने पब्लिक के सामने एक मुस्लिम युवक को जात को लेकर कुछ शब्द कहे थे। मुझे इससे बेइज्जती महसूस हुई, इसीलिए चापड़ मारा। यानी कि बस के कंडक्टर ने लारेब हाशमी को डायरेक्ट कुछ नहीं कहा था। ये बात कंडक्टर ने जात को लेकर एक दूसरे मुस्लिम लड़के को ये बात कही थी। इसकी वजह से बस में लोग हंसने लगे, लेकिन ये बात लारेब हाशमी को बुरी लग गई। इसी वजह से लारेब हाशमी ने उसके कबूलनामे के मुताबिक चापड़ यानी कि मांस काटने वाले से उस पर हमला कर दिया। साथ ही उससे पूछा गया कि उसने वीडियो में कहा था कि वो लाशों के ढेर लगा देगा, तो इस पर उसने कहा है कि मेरी गुस्ताख लोगों के लिए नाराजगी थी, इसीलिए ऐसा कह दिया। अभी आपको बता दें, एनकाउंटर में पैर पे गोली लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती है 4 दिनों से। फिलहाल इस समय लारेब हाशमी 14 दिन के रिमांड पर है। जैसे ही वो थोड़ा सा भी सही होगा तो उसको जेल ले जाया जाएगा और आगे की कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए अगली खबर के सेम सेक्स
सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा करेगा विचार। अक्टूबर में मान्यता देने से इनकार कर चुका है। जी हाँ, सेम सेक्स मैरिज को यानी कि लड़के से लड़के की शादी और लड़की से लड़की की शादी को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 28 नवंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। इससे पहले अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब इस पर आज दोबारा विचार किया जाएगा। इस तरह की शादी को लेकर भारत सरकार भी कह चुकी है कि ये हमारी सभ्यता, ये संस्कार नहीं है कि इसको आम किया जाए कि लड़का लड़के से शादी करे और लड़की लड़की से शादी करे। लेकिन दोस्तों, आज देश के सबसे बड़े कोर्ट में इस मामले पे दोबारा सुनवाई होगी, तो ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना फैसला बदलेगा या उसी पे कायम रहेगा। देखिए अगली खबर कि जनवरी 2024 से महंगी होंगी मारुति, ऑडी और टाटा की कारें। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, साल के आखिर में लगभग सभी कार कंपनियां नए साल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान करती हैं। मारुति सुजुकी के बाद टाटा मोटर्स और ऑडी ने भी अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। आसान शब्दों में कहें तो जनवरी के महीने से यानी कि अगले साल से कई कंपनियों की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।